हम में से हर कोई भगवान राम के बारे में जानता है, उनके जीवन काल से हर एक व्यक्ति वाकिफ है। लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो भगवान राम और किन्नरों से जुड़ी हुई है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों किन्नरों का आशीर्वाद व दुआ किसी वरदान से कम नहीं है, और किन्नरों को यह वरदान किस तरह प्राप्त हुआ। किन्नर समाज एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें समाज में रहते हुए भी समाज का दर्जा प्राप्त नहीं है। कई लोग इनके आशीर्वाद के आगे पीछे भागते हैं, तो कई लोग इन्हें हिजड़ा और छक्का कहकर पुकारते हैं। लोगों की मानसिकता के अनुसार ही इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है। आज समाज में किन्नरों को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है, लेकिन जब बात इनके आशीर्वाद और दुआओं की आती है तो इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता है। उनके मुंह से निकली बात बहुत जल्द सच हो जाती है। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा हम सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियां होती हैं जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। इनके आशीर्वाद को शुभ माने जाने की असल कथा भगवान राम और उनके वनवास से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे थे, तब पूरी अयोध्या में दुख की लहर दौड़ गई थी। क्योंकि पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करता था और ऐसे में प्रभु राम का वनवास जाना सभी के लिए बहुत दुखदायी था। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो उनके पास उनके भाई भरत अयोध्यावासी आए, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। तब सभी ने प्रभु श्री राम को न जाने के लिए मनाने लगे, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया और सभी स्त्रियों और पुरुषों को प्रेमतापूर्वक समझाया कि वह 14 वर्षों बाद वापस आएंगे और तभी सभी को वापस लौट जाने का निवेदन किया। ऐसे में सभी स्त्रियों व पुरुषों ने श्री राम जी की आज्ञा मानी और अपने अपने स्थान वापस लौट गए। प्रभु श्री राम की इस कही हुई बात में कहीं भी किन्नरों का जिक्र नहीं था, क्योंकि किन्नर न तो स्त्री हैं और न ही पुरुष। ऐसे में किन्नरों को कोई स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण उन्होंने प्रभु श्री राम जी की 14 वर्षों तक वहीं बैठकर तपस्या की। तब 14 वर्षों बाद भगवान राम अपना पूरा वनवास करके लौटे तो उन्हें रास्ते में वह किन्नरें दिखाई दी। तब श्री राम ने किन्नरों के उनके यहाँ रुकने का कारण पूछा। तब किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत जी के साथ आपको मनाने आए थे, तब आपने सभी पुरुषों व स्त्रियों को सम्मानपूर्वक लौट जाने के लिए कहा था, और हम किन्नर न तो पुरुष में न ही स्त्री में आते हैं, जिस कारण हम किन्नरों ने यही बैठकर आपकी 14 वर्षों तक तपस्या करी। श्री राम जी किन्नरों के इस भाव को देखकर भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है कि तब श्री राम जी ने इन्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे तो तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी वजह से आज तक यही वरदान के कारण किन्नरे आशीर्वाद देते हैं। तो वही दूसरी तरफ ऐसा भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसे जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों की इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हें बेइज्जत भी न करें। अगर वे नाराज हो गए तो आपको कई कठिनाइयों व दुख का सामना करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा, और कहते हैं कि इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है।